मन रे कर ले साहिब से प्रीत, नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लागे पार। दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। साहेब नहीं की हाथ जोड़ा, पूजा की, आराधना की, मगर परमात्मा हमें मिले नहीं। परमात्मा ने हमें दर्शन नहीं दिया। हम सुबह उठते थे तो हाथ जोड़ते थे, बहुत हाथ जोड़ा, मगर परमात्मा नहीं मिले। इसका मतलब परमात्मा नहीं। तो सज्जनों, ये संसार का एक व्यक्ति का नहीं, बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। सज्जनों, आज हम इसी विषय में प्रकाश डालेंगे, इसी विषय को, इसी संशय को खत्म करेंगे कि आखिर परमात्मा दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है, कैसे दिखाई देंगे, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं और उन्हें कैसे आप देख सकते हैं। दोनों बात आज हम इस सत्संग के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। सत्संग बहुत ही दिव्य है। परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, परमात्मा दिखाई क्यों नहीं दे रहे, उसका कारण क्या है, इसको समझने के लिए आपको सत्संग पूरा श्रवण करना होगा। साथ ही साथ परमात्मा का ये जो दिव्य ज्ञान का चैनल है, इसे आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारा जो सत्संग है परमात्मा के दिव्य ज्ञान का, वो आप सभी के पास आने लगेगा और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। सज्जनों, इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अमृत प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में सदगुरु की सेवा में, सदगुरु की कृपा से भक्त श्री राकेश गुप्ता जी, जो ग्राम देवापुर, जिला प्रयागराज की धरती से हैं, इनके द्वारा हर माह इनकी कमाई का अंश सदगुरु के भंडारे में, संगत की सेवा में, आश्रम की सेवा में और खास करके प्राकट्य महोत्सव की सेवा में अर्पण हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद। बहुत ही विचारक भक्त हैं, जीवों को जगाते और कहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है सेवा करना, भजन करना और जीवों को जगाना, सत्य का प्रचार करना। बहुत ही सुंदर उन्होंने उद्देश्य बनाया है अपने जीवन का। उनका पूरा परिवार भक्तिमय है। उनके साथ उनके परम मित्र भक्त श्री हेमराज पटेल जी, जो सदगुरु के परम भक्त भी हैं, डॉक्टर हेमराज पटेल जी, ये भी ग्राम देवापुर, जिला प्रयागराज की धरती से हैं। इनके द्वारा भी सदगुरु के भंडारे में, प्राकट्य महोत्सव में बहुत सुंदर सेवा सहयोग आया है। खूब खूब आशीर्वाद। डॉक्टर हेमराज पटेल जी बहुत पुराने सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं और पूरा नीर छीर का निवेदन करके परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को समझ करके इस भक्ति में आए हैं और पूर्णता समर्पण है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा कण-कण में विद्वान है। घट-घट वासी भी हैं, कण-कण वासी भी हैं। ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई घट नहीं है जहां परमात्मा ना हो। हर जगह विद्वान है परमात्मा। अब लोग कहते हैं कि जब परमात्मा कण-कण में विद्वान है, घट-घट में व्यापक है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सदगुरु कबीर साहब इसी बात को अपनी वाणियों में कहते, कारण बताते हैं कि सब घट मेरा साया,
सूनी सेज न कोई, बलिहारी वही घाट की, जा घट पर गट होय। परमात्मा कहते हैं सब घट मेरा साईं। सदगुरु कहते हैं कि साईया यानी परमात्मा जो है ना सबके घट में। सुनी सेज न कोई, कोई भी सेज कोई भी घट सूना नहीं है जहां परमात्मा ना हो। खाली नहीं है कोई जगह कोई घट जहां परमात्मा ना हो। मगर अब सबसे बड़ी बात कहते हैं कि परमात्मा तो सबके घटों में है मगर दिखाई क्यों नहीं देते। तो साहिब कहते हैं बलिहारी वा घट की, जहां घट प्रकट हुए। अब बलिहारी उस घट की है कि जिस घट में परमात्मा प्रकट हो जाए, जिस घर में परमात्मा को जीव प्रकट कर ले। परमात्मा तो कड़कड़ में विद्यमान है। परमात्मा घटघटवासी भी हैं, कड़कड़वासी भी हैं, हर जगह विद्यमान है। मगर बलिहारी उस घट की है, महानता उस घट की है जो परमात्मा को प्रकट कर दे, जहां परमात्मा प्रकट हो जाए। सज्जनों, बलिहारी क्या है उस घट की। बलिहारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सुबह उठा परमात्मा के लिए हाथ जोड़ लिया, परमात्मा का नाम ले लिया, ये बलिहारी नहीं होती। बलिहारी ये नहीं कि उनके लिए चारों धाम घूम आए, तीर्थ घूम आए, चारों धाम घूम आए, मंदिर चले गए, ये बलिहारी नहीं है। अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो आपको परमात्मा के विचार से चलना होगा। सज्जनों, मैं सारी बात बताऊंगा कि आखिर परमात्मा का दर्शन कैसे होगा। आप सत्संग को ध्यान से सुनते रहिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं कि पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। पार ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म से परे। पार ब्रह्म परमात्मा सुभर भरे हैं, मानी बहुत सुंदर परमात्मा है, अद्भुत हैं, जिनका वार न पार, उनका कोई वार पार नहीं, यानी उनकी कोई सीमा नहीं, असीमित है परमात्मा, अपरंपार है। पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। खालिक यानी कि परमात्मा, खालिक परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा के बिना सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं, जहां परमात्मा ना हो। इस संसार में सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो। हर जगह परमात्मा विद्यमान है। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साहब आप की साहबी सब घट रही समाई, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब की साहबी जो है, परमात्मा जो है, वो सब घट रहे समय, घटघटवासी है परमात्मा, सर्वव्यापक है परमात्मा। मगर किस तरीके से है, जैसे मेहंदी की पत्ती में लाली होती है। अब मेहंदी की पत्ती में लाली है, उसी तरह परमात्मा है। लाली तो है मगर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मेहंदी की पत्ती में लाली तो जरूर होती है। अब आप कहें कि रोज उठ करके मेहंदी के पत्ते को हाथ जोड़े, सर झुकाए और उसकी पूजा करें। अब मेहंदी की पत्ती को लाली को निकालने के लिए, देखने के लिए आप चारों धाम घूम आए, तीर्थ कर आए, हर जगह चले जाएं, गंगा सागर चले जाएं, तो क्या मेहंदी की पत्ती की लाली थोड़ी निकल जाएगी। मेहंदी के पत्ते से लाली निकालने का एक तरीका है, एक युक्ति है। जब तक उस युक्ति को नहीं अपनाएंगे आप, तब तक मेहंदी की पत्ते से लाली निकलेगी नहीं। सेम इसी प्रकार से परमात्मा का भी सिस्टम है कि आप अगर सुबह उठते हैं और परमात्मा को सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और चारों धाम घूम आते हैं, जीवन में अपने
गंगा सागर बड़े बड़े तीर्थ करके आ जाते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा नहीं मिल रहे, तो इन चीजों से परमात्मा नहीं मिलेंगे। सच, इन चीजों से परमात्मा मिल ही नहीं सकते। ये तो पाखंडवाद है। आपने पाखंड में परमात्मा को ढूंढा, जहां से परमात्मा मिलने थे वहां नहीं ढूंढा आपने। आपने कहा परमात्मा को ढूंढा? पाखंड में। जब तब तीरथ व्रत पूजा ध्यान, ये सब पूजा, ये सब क्या है? ये सब पाखंड है। सज्जनों, परमात्मा के ना दिखने का कारण, ना दिखाई देने का कारण, ना मिलने का कारण यही है कि जीव परमात्मा को प्रकृति में ढूंढ रहा है। जीव परमात्मा को पाखंड में ढूंढ रहा है। जीव परमात्मा को तीर्थ व्रत में ढूंढ रहा है। जीव परमात्मा को नाम जाप में ढूंढ रहा है। जीव परमात्मा को शरीर में ढूंढ रहा है। जीव परमात्मा को पिंड ब्रह्मांड में ढूंढ रहा है। और परमात्मा कहां है? परमात्मा कैसे मिलेंगे? पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। परमात्मा पिंड और ब्रह्मांड दोनों से न्यारे, इस बात को कोई जानन हारा जानेगा। परमात्मा का ना दिखाई देने का जो कारण है वो यही है कि संसार का जीव जहां से परमात्मा को पाना है वहां नहीं जा पा रहा है। वो तीरथ में फंसा है, गंगा सागर में फंसा है, चारों धामों में फंसा है, नाना प्रकार की जप तप क्रियाओं में फंसा हुआ है, नाना प्रकार की मुद्राओं में, योग साधनाओं में फंसा हुआ है। इसी के कारण जीव को परमात्मा नहीं मिल रहे। और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे अपने मिलने की बात को बताते हैं, एकदम घुमाते फिराते नहीं। वो सीधे कहते हैं कि देखो, अगर मुझे मिलना यानी परमात्मा को जानना है तो सर्वप्रथम तुम्हें क्या करना होगा। परमात्मा तो घट घट में व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, मगर परमात्मा को जानने के लिए तुम्हें करना क्या होगा? तो साहेब कहते हैं कि जब लग नहीं चिन्हो यहाँ आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। सदगुरु कबीर साहब सीधे कह दिए, सारी बात को खत्म कर दिए और कह दिए कि अगर मुझे जानना है तो जब तक इस आत्मा को नहीं जानोगे, जब तक अपने निज स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें हमारा ज्ञान यानी परमात्मा नहीं मिल सकते। जब लग नहीं चिन्हो यह आत्म, जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ये शरीर नहीं करेगा, परमात्मा का दीदार ये आंखें नहीं करेंगी, परमात्मा को ये हाथ नहीं छुएंगे। परमात्मा का दीदार आत्मा करेगी, आत्मा के आंख से परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले तुम कौन हो, अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आखिर तुम हो कौन। अब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो आप बताते हैं हम फलाने हैं। फिर पूछा जाता है आप बताओ हो कौन, तो आप कहते हैं हम आदमी हैं, हम औरत हैं, हम फलाने, हम ठिकाने हैं, हमारा नाम ये है। आप संसार का नाम बताते हैं, उस शरीर का परिचय देते हैं। आपकी आत्मा कैसी है आपने नहीं देखा। क्या आपको अपने निज स्वरूप का ज्ञान है? नहीं है आपको अपने निज स्वरूप का ज्ञान। जब आपका परिचय पूछा जाता है तो आप शरीर का परिचय देते हैं। और शरीर क्या, ये तो नाशवान चीज है। इसका तो 60 साल 80 साल 70 साल 100 साल में विनाश हो जाना है, नाश हो जाना है। ये आपका परिचय नहीं है। आपका परिचय आपका आत्म स्वरूप है, और आत्म स्वरूप को तो आप जानते ही नहीं है। आप तो शरीर को ही आत्मा मानकर बैठ गए। यही कारण है कि आप परमात्मा को देख नहीं पा रहे, क्योंकि परमात्मा को देखेगी आपकी आत्मा, और आत्मा आपकी शरीर में फंसी हुई है। आत्मा की सूरत जो है शरीर में फंसी हुई है, जिसके कारण वो अपने निज स्वरूप को नहीं जान पा रही और परमात्मा को नहीं जान पा रही। तो सर्वप्रथम आपको आपकी आत्मा को जानना होगा। अगर परमात्मा को देखना है, परमात्मा से मिलना है, तो ये युक्ति है, यही बलिहारी है आत्मा को जानना। और जब तक आत्मा को नहीं जानोगे परमात्मा मिल नहीं सकते, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग नहीं चिन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा।
जब तक आत्मा को नहीं चीनोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगी। और सदगुरु क्या कहते हैं कि आत्म चीन चीन परमात्म संति कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर वो जाने विरला कोई। परमात्मा कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीने, पहले आत्मा को जानना होगा तब परमात्मा को जान पाओगे। संत कहावे सोई, जो आत्मा को जान करके परमात्मा का ज्ञान करता है वो संत होता है, और जो आत्मा का ही ज्ञान दे वो असंत होता है। वो पूर्ण गुरु नहीं ना पूर्ण संत है, वो बस अपनी दुकानदारी चला रहा है। आत्मा का ज्ञान अधूरा ज्ञान है और परमात्मा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। तो जो अधूरे गुरु होते हैं वो आत्मा तक का ज्ञान देते हैं और पूर्ण गुरु परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीने संत कहावे सोई। जो आत्मा को जानकर के परमात्मा को जानते हैं वही संत होते हैं। और आत्मा परमात्मा का जो भेद है यही भेद काया के बाहर, ये भेद काया के बाहर है, काया में नहीं, काया नहीं शरीर में नहीं। अब यहां पर सबसे बड़ा एक कारण और खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा एक कारण और क्या खड़ा हो जाता है कि आप परमात्मा को शरीर में ढूंढते हैं। शरीर यानी कि काया, काया यानी कि देह, शरीर। आप आत्मा और परमात्मा को शरीर में ढूंढते हैं और आत्मा परमात्मा के भेद कहां है? काया से बाहर है। तो जब परमात्मा का भेद, आत्मा का भेद काया से बाहर है तो शरीर में ढूंढेंगे तो कैसे पाएंगे? तो कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो साहब कह रहे हैं कि मेरे पास में है तो मैं अपने शरीर में ढूंढता हूं। तो सज्जनों, यहां पर परमात्मा की वाणी का विचार करना है कि मैं तो तेरे पास में। तेरे पास का मतलब क्या है? सदगुरु कहते हैं मैं तुम्हारे पास हूं, तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो आप अपने आप को शरीर मान लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप अपने आप को मान लेते हैं शरीर, कि हम शरीर हैं और हमारे शरीर में परमात्मा है, और यही आप धोखा खा जाते हैं। जबकि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। शरीर तो नाशवान है, नश्वर है, 5 तत्व का है, मिट्टी का, वो तो विनाश हो जाना, उसका खत्म हो जाएगा। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और परमात्मा शरीर की बात नहीं कह रहे, परमात्मा कह रहे मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे शरीर में हूं, शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में हूं। तो आत्मा को जानने की आवश्यकता है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सत्य है, और उन्हीं के ज्ञान से ही आप पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं। और जब तक आप शरीर में परमात्मा को ढूंढेंगे, जब तक तीर्थ व्रत में ढूंढेंगे, गंगा सागर में ढूंढेंगे, चारों धामों में ढूंढेंगे, तो ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते ढूंढते 84 चले जाएंगे, मिल नहीं सकते आपको परमात्मा। अगर परमात्मा को पाना है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घट ही में परमात्मा है। कौन से घट में? आत्म घट में। आत्मा को जानना होगा, परमात्मा मिल जाएंगे अपने आप। इसलिए आत्मा का ज्ञान करना है, और आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है वो शरीर में नहीं है, शरीर से बाहर है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आत्मा परमात्मा का ज्ञान करने के लिए कि सूरत उड़ानी गगन को, चरण विलंबी जाए, सुख पाया साहब मिले, आनंद उर न समाए। सूरत उड़ानी गगन को, चरण विलंबी जाए। सूरत यानी काया से बाहर निकालना है, तब चरण विलंबी जाए।
परमात्मा का दीदार होगा, फिर क्या होगा? सुख पाया साहब मिले, आनंद पा गए तुम, सुख पा गए तुम, साहब मिल गए तुम्हें परमात्मा। आनंद और ना समाए, खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। सूरत का खेल है, सूरत आपकी शरीर में फंसी है, संसार में फंसी, इसीलिए अब परमात्मा से दूर है। इसी सूरत को शरीर से, संसार से उपराम करके लगा देंगे परमात्मा में, तो मिल जाएंगे परमात्मा। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांधी स्थिर करो, आठों पहरी हजूर। मैंने कई बार इस वाणी को बोला है, कई बार समझाया है कि सूरत संसार में, शरीर में फंसी है, तभी तुम परमात्मा से दूर हो। अब इस सूरत को बांध करके स्थिर कर दोगे तो आठों पहर परमात्मा से मिल जाओगे, कोई दूरी ही नहीं परमात्मा से। सज्जनों, परमात्मा इस संसार में हैं, दिखाई भी देते हैं, मिलते भी हैं, बस आप उनको मिलने का तरीका नहीं जान पाते, जिसके कारण आप जीवन बर्बाद कर देते हैं और आपको लगता है कि परमात्मा नहीं। परमात्मा है, कण कण में विद्यमान है, घट घट में व्यापक है, बस आपके देखने का नजरिया गलत है और आपके खोजने का तरीका गलत है। आप अगर गंगा सागर में ढूंढेंगे, तीर्थ व्रत में ढूंढेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। शरीर में देखेंगे, शरीर में खोजेंगे, जीवन भर नहीं मिलेंगे। संसार में जितना अधिक खोजेंगे उतना ही 84 के करीब जाते जाएंगे, आप परमात्मा के करीब नहीं जाएंगे। परमात्मा को जानना है तो उनके प्रति प्रेम, वैराग्य, विरह, सच्चे गुरु की शरण में जाइए, उनसे ज्ञान प्राप्त करिए और उस ज्ञान को प्राप्त करके तब आप आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, परमात्मा मिलते नहीं, सबको मिलते हैं। अगर आप खोजी जिस दिन बन जाएंगे, जिस दिन आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जग गया और विरह आपका पूर्ण हो गया, तो परमात्मा स्वयं मिलेंगे। जैसे हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज को मिले थे परमात्मा। संत श्री मदन दास जी महाराज का प्रेम, विरह, वैराग्य इतना प्रबल था कि परमात्मा को स्वयं प्रकट होकर के मिलना पड़ा उनको। संत श्री मदन दास जी महाराज को परमात्मा प्रकट होकर मिले, संत श्री गरीबदास जी महाराज को परमात्मा प्रकट होकर के मिले, संत श्री धनी धर्मदास जी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर के मिले, नानक दास जी महाराज को मिले, बहुत से सदाफल देव जी महाराज को मिले, बहुत संतों को मिले हैं परमात्मा। तो आप विचार करें कि परमात्मा को जब आप पुकारेंगे या उस विधि को अपनाएंगे तो जरूर मिलेंगे परमात्मा आपको, यदि उनसे आप उतना प्रेम करेंगे। और आप प्रेम कर ही नहीं रहे हैं, खाली एक ठो औपचारिकता निभा रहे हैं, व्यवहारिकता निभा रहे हैं कि सुबह उठकर प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ लिया, गंगा सागर खो जाए, फलानी ठिकानी जगह खो जाए और सोच रहे हैं परमात्मा मिल जाए, कभी नहीं मिलेंगे। अब आपको डीएम बनना है, सोच कर लिया आपने कि डीएम हम बन रहे हैं, हमको डीएम बनना है। आप गए स्कूल के बाहर, गए स्कूल के दर्शन किए, हाथ जोड़े चले आए, फिर गए स्कूल का दर्शन किए, हाथ जोड़े चले आए, पूरे देश घूमकर चले आए, और आप एग्जाम देवे नहीं किए, पढ़ाई करवे नहीं किए, और फिर सोचे कि डीएम हम बन जाए तो कैसे बनेंगे। और फिर जब आप डीएम नहीं बन पाए तो आप ये सोचेंगे कि ये डीएम का कोई पद होता ही नहीं है। ये गलत बात कहते हैं लोग कि डीएम कोई होता है। मैं तो खूब स्कूल के सामने हाथ जोड़ा हूं, पूरे देश को घूमा हूं, मगर मैं डीएम नहीं बन पाया। इसका मतलब डीएम नहीं होते हैं। तो आप सभी विचार करें कि डीएम की पढ़ाई करोगे तब ना डीएम बनोगे, उसका एग्जाम दोगे तब ना डीएम बनोगे। जैसे वकील बनना है, पुलिस बनना है, या जज बनना है, इंजीनियर बनना है, तो खाली स्कूल का या किताब का हाथ जोड़ लोगे, उसको पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो क्या बन जाओगे? कभी नहीं बनोगे। सेम इसी प्रकार से अगर परमात्मा को पाना है तो सुबह उठे, प्रणाम कर लिया, तीर्थ व्रत घूम कर चले आए, इससे अधिक शरीर में साधना कर ली, पिंड ब्रह्मांड की साधनाएं कर ली, कुछ देर नाम जाप कर लिया, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, और फिर सोचे परमात्मा मिल जाए, तो इन चीजों से परमात्मा नहीं मिलते।
परमात्मा को प्राप्त करने की और परमात्मा को जानने की जब तक सही विधि को आप नहीं जानेंगे ना, तो एक जन्म नहीं हजारों जन्म आप लगा देंगे, करोड़ों जन्म लगा देंगे आप तीर्थ व्रत में, नाम जाप में और शरीर की साधना में, आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म, कई युग लगा देंगे, फिर भी आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे जब तक आप सही विधि को जानेंगे नहीं। जैसे साहिब कहें अपनी वाणी में ना कि वस्तु कहीं खोजत कहीं कहीं विद्या वे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीजे साथ। वस्तु कहीं खोजत कहीं कहीं विद्या वे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीजे साथ। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हो, कैसे हाथ में आएगी? जैसे आपका 5 रुपए किसी अंधेले में गिर गया, 10 रुपए किसी अंधेले में गिर गया और आपने उसे ढूंढा, नहीं मिल रहा है, तो आपने सोचा कि कुछ दूर पर एक दीपक जल रहा है, बल्ब जल रहा है। बल्ब को आपने देखा तो आपने सोचा कि बल्ब के प्रकाश में देखेंगे तो मिल जाएगा। अब आप जहां पैसा गिरा है वहां से उठकर बल्ब का जहां प्रकाश है वहां जाकर खोजने लगे कि शायद उस प्रकाश में मिल जाए। तो आप कह रहे जिंदगी भर उस प्रकाश में खोजिए जाकर, जहां आपका पैसा गिरा है वही मिलेगा। उसकी अतिरिक्त आप पूरे संसार में ढूंढ कर चले आएंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। सदगुरु भी इसी बात को कहते हैं कि जहां वस्तु है वहां आप ढूंढेंगे तब मिलेगा आपको वस्तु। और वस्तु आपकी दिल्ली में, ढूंढ बंबई में रहे हैं, क्या मिल जाएगा आपको? बताइए। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का ज्ञान काया से बाहर है और आप सभी ढूंढ काया के अंदर रहें, ढूंढ तीर्थ व्रत में रहें, ढूंढ मंत्र जाप में रहें, इसलिए मिल नहीं रहा है। और जब मिल नहीं रहा है तो आप सभी के अंदर क्या विचार उठ रहा है कि लगता है परमात्मा है ये नहीं है, होते तो मिलते नहीं। अरे अपने विवेक को जगाओ और जहां परमात्मा से मिलना है उस बात को, उस विधि को अपनाओ तो परमात्मा मिल जाएंगे। विधि अपना ही नहीं रहे हो, खाली हाथ जोड़ लिया, तीर्थ व्रत घूम लिए और नाम जप लिया, राम राम कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया और सोच रहे परमात्मा मिल जाएंगे। अरे नाम जपने से तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता, नाम जपने से तुम्हें पानी नहीं मिल सकता। तुम परमात्मा के लिए ढूंढ रहे हो, अभी तुम्हें प्यास लगी हो और एक जगह पलथी मारकर बैठ जाओ और कहो पानी 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 पानी, तो क्या पानी मिल जाएगा? तुम पानी पानी रटने से पानी प्राप्त नहीं कर सकते, भोजन भोजन रटने से भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, कपड़ा कपड़ा रटने से कपड़ा प्राप्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा परमात्मा रटने से परमात्मा कैसे प्राप्त कर लोगे? जरा विचार करो अपने जीवन में। इसी में संसार फंसा हुआ है। कोई मंत्र जाप कर रहा है तो कोई तीर्थ व्रत में ढूंढ रहा है, तो कोई गंगा सागर में ढूंढ रहा है, तो कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, तो कोई पिंड में ढूंढ रहा है, तो कोई ब्रह्मांड में ढूंढ रहा है, मगर जहां परमात्मा मिलेंगे उस वहां कोई जा ही नहीं रहा है। सज्जनों, परमात्मा कहां मिलेंगे? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं परमात्मा से मिलने का मार्ग जो है कि अरे चित अविगत है निर्धारा, जाना जाहिना वारे न पारा। रे चित अविगत है निर्धारा, जाना जाहिना वारे न पारा। परमात्मा कहते हैं कि अर्चित अविगत जो है ना, अविगत यानी परमात्मा, वो निराधार में, निराधार से उनका ज्ञान होगा। निराधार क्या है? निराधार यानी अधर, जहां किसी का आधार ना हो, अधर कहते हैं। यानी धर से परे, धर क्या है? शरीर। शरीर से बाहर परमात्मा का ज्ञान है। शरीर तो नासवान है, इसमें परमात्मा को ढूंढना ही नहीं है। शरीर से बाहर परमात्मा को ढूंढना है, वहीं से ज्ञान होगा। उसी को सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट, और निराधार की भक्ति है, अधर धार की चोट।
निराधार की असली भक्ति है अधरधार की चोट। अधरधार में ध्यान लगाना है, वहीं से परमात्मा की प्राप्ति होगी। और उस निराधार को आपको जानना है, उस अधर को आपको जानना है। तो 11 जून को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अमृत प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा गाजीपुर की धरा पर। बहुत ही भव्य तरीके से, विधिवत ढंग से परमात्मा का अमृत प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसी में वो निराधार की दीक्षा भी दी जाएगी, साधना भी बताई जाएगी, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसी में आप सभी आए। जो भी भक्त हंसजन हैं, जो गुरु भक्त हैं, उनको तो गुरु की आज्ञा है, उनको आना ही आना है। और सभी भक्तों को अपने घर पर बोल के आना है कि 11 जून की शाम को अपने घर में दीपक जरूर जलाएं। दीपक जरूर जलाने हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे दीपक छत पे जलाने हैं, कैंडल जलानी है, दीपक जलाने हैं। परमात्मा के प्राकट्य का महोत्सव मनाना है। ये गुरु की आज्ञा है कि सभी को अपने अपने घरों में दीपक जरूर जलवाने हैं 11 जून को। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सज्जनों, हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली साखी ग्रंथ। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 किताबें और हैं। टोटल 5 किताबों का सेट है। आप सभी जिन भी भक्त हंसजनों को, श्रोतागणों को वो ग्रंथ चाहिए, तो आप सभी कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा उन ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर पे संपर्क करें, सस्ते दामों में आपको ग्रंथ पहुंचा दी जाएगी आपके घर। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी भक्त हंसजन, संत महापुरुष, श्रोतागणों को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा हो, या मेरी वाणी बुरी लगी हो, मेरी वाणियों से ठेस पहुंचा हो, आपको आहत हुआ हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। संत का कार्य दुख देना नहीं है। हम तो बस परमात्मा की दिव्य ज्ञान को बता रहे हैं, जिससे आप सभी का कल्याण हो सके। सही बात को जानकर आप सभी अपने जीवन का कल्याण कर सके, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करके मुक्त हो सके, जन्म मरण 84 के बंधन से मुक्त हो सके। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा अभिप्राय है। आपको दुख देना, आपको कष्ट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर फिर भी मेरी वाणियों से आप सभी को कहीं से थोड़ा सा भी कष्ट हुआ हो या दुख हुआ हो, तो पुनः आप सभी के चरणों में हम सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। सभी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सत्संग का संपूर्ण लाभ उठाए होंगे। साहेब बंदगी।